हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल का इदराक है, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कोशिश होगी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे करें। राना सनाउल्लाह बोले, तशद्दुद से मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। कहा, अवामी एक्शन कमेटी के ज्यादा मुतालिबात हल हो चुके, चंद रहते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान। नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तौसी कर दी। सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफ़ाक़ी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा शामिल। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी को मुज़फ़्फ़राबाद जाकर फ़ौरन मसाइल हल करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की, हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। जंगों का नहीं, मौशी तरक्की का सोचना होगा। सिर्फ मौशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। चीनी टीवी को इंटरव्यू में कहा, चीन का मुस्तक़बिल ताबनाक है, पूरा मशरिक़ चीन के साथ मिलकर काम करेगा। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर, और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जो मंसूबा आता है सबसे पहले वो पंजाब के छोटे शहरों में जाता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ, और पंजाब के बसने वाले किसी, पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शिमाली, जनूबी और सेंट्रल पंजाब की बातें करने वाले दोस्त नहीं, पूरे पंजाब को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सियासत चमकाने वाले तकसीम की बात करते हैं, कभी किसी शहर के साथ तफरीक नहीं की। मेरे दिमाग में कोई तफरीक नहीं। इलेक्ट्रिक बसें पहले छोटे शहरों को दी, अब बड़े शहरों को दे जा रही हैं। 9 मई को हमला करने वाले आज जेलों में हैं। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब भी न जाएं। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद। हुकूमत के मुताबिक 172 पुलिस एहलकार और 50 सिविलियन भी जख्मी हुए। आवाम से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से ही निकलता है। उन्होंने हमें यकमार बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं। जो नेशनल एक्शन पार्टी है, इससे हमने ये कहा कि आप आराम से गुजरे, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। हमारे पर जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे, भाई चले जाए, हमारा आपके साथ मुतालबा जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने। वो उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। SP साहब खुद भी जख्मी हुए। सारी चीजें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के उन्होंने जला दिया। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था, उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर इश्तियाल और पुरतशद्दुद हो गए। हुकूमती हुकाम के मुताबिक कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए, असलहा और दीगर सामान छीन लिया। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी, पत्थर और डंडे भी मारे, फायरिंग की और आंसू गैस भी फेंकी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा हों। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी से मुज़ाकरात करके मसाइल का हल यकीनी बनाया जा सकता है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। लोग फांसी पर चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाईं और पाकिस्तान से मोहब्बत की। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया और लगाएंगे। गाजा के मजलूम अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। इसराइली अफवाज ने कई कश्तियों पर कब्जा कर लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कारकुन जेर हिरासत। इसराइली फौज का तमाम अराकीन को फौरन समुंदर में फेंकने का हुक्म। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफिले में मौजूद। इसराइली बहरिया की मुसलसल कार्रवाइयों के बावजूद फ्लोटिला की 30 कश्तियां अब भी गजा की जानिब रवां दवां। इटली, स्पेन और यूनान का इसराइल से काफिले की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालिबा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइली अफवाज ने इमदादी कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान का वाहिद जुर्म ये था कि वो मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान कारकुनान की फौरी रिहाई और इमदाद की बिला तात्तुल तरसील का मुतालिबा करता है। इसराइली जुल्म को फौरी तौर पर रोकना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। इसहाक डार ने कहा, बैनुल अक़वामी कारकुनान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। गाजा को बिला रोक टोक इमदाद पहुंचाई जाए। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटिला रोकने की मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनियों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अखाड़ पिछाड़, 10 वज़रा मुशीरों के महकमे तब्दील। मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिम को तालीम का महकमा दे दिया गया। गुज़श्ता रोज़ तालीम के वज़ीर फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दिया था। मुआविन खुसूसी मोहम्मद इसरार को आपाशी का महकमा दिया गया। सूबाई वज़ीर एक्साइज़ खलीकुर रहमान को सेहत, मुशीर सेहत एहतशाम अली को एक्साइज़, सूबाई वज़ीर फजल शकूर को सयाहत का कलमदान दिया गया।